Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 3.1. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व किया जाता है. ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली भी. ओके तो इक्वेशन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है. सी, Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. अच्छा, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एगो और लेटर का क्या रिलेशन है ना, एज के साथ. तो देखते हैं. सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं कहती हूँ ये ए है और ये बी है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. ओके ए और बी है. अगर ए की इस टाइम पे प्रेजेंट एज, अगर ए की प्रेजेंट एज 15 ईयर है और बी की एज है 25 ईयर्स. ओके प्रेजेंट एज. तो 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले ए की एज क्या रही होगी. हम क्या करेंगे 15 माइनस 5. जब हम एगो की बात करते हैं तो 15 माइनस 5. इधर भी अगर मैं बी के लिए पूछूं तो माइनस करेंगे. अगर मैं लेटर की बात करती हूँ 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद, तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 5 करेंगे. यहाँ पे भी 25 प्लस 5 करेंगे, है ना. जब भी हम लेटर की बात करते हैं तो माइनस होता है. जब भी हम एगो की बात करते हैं, बिफोर की बात करते हैं तो -5 होता है. जब भी लेटर की या हेंस की बात करते हैं तो हमेशा +5 होता है. सॉरी, दिस इज़ माइनस, ओके, फॉर एगो एंड +5 फॉर लेटर, 5 ईयर्स लेटर और आफ्टर 5 ईयर्स. ओके ठीक है. तो आफ्टर सपोज हम पहले लेट करेंगे. लेट आफ्ताब एज इज, ओके, प्रेजेंट एज एक्चुअली, ठीक है, प्रेजेंट एज इज x एंड डॉटर एज इज y ईयर्स. ओके इनकी x ईयर्स है और डॉटर की एज y ईयर्स है. ठीक है. अब आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले, तो बात क्या हो रही है 7 ईयर्स अगो की. 7 ईयर्स अगो, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी. आफ्ताब एज विल बी x माइनस 7, ठीक है, और डॉटर की एज कितनी होगी y माइनस 7. ठीक है. हमें हालांकि नहीं पता x और y है क्या, हमें फाइंड करना है, लेकिन 7 साल पहले उनकी माइनस कर देंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था. ओके उसके बाद कहते हैं ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. ओके तो मैं अभी इक्वेशन नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इतना देख रहे हैं कि 7 साल पहले और 3 साल बाद क्या हुआ होगा. ठीक है. तो 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद क्या होगा. आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज अगर अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स हो जाएंगी और डॉटर की एज y प्लस 3 हो जाएगी. ठीक है. ये फ़िलहाल हमने अभी सिर्फ देखा है कि एगो और लेटर में क्या होता है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले आफ्ताब की बात हो रही है. आई वॉज 7 टाइम्स, तो आफ्ताब की एज क्या है x माइनस 7. तो आफ्ताब कह रहे हैं कि आई वॉज, आई दिस इज आफ्ताब was equal to 7 times. 7 times means multiply as old as you were then. जितनी तुम थी उसके 7 times. y माइनस 7, डॉटर y माइनस 7 और आफ्ताब कितने थे 7 times किसके, डॉटर की एज. ठीक है. तो हम इसे सॉल्व करेंगे. सो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49. मल्टीप्लाई होगा दोनों से 7y देन माइनस 49. अब मैं इस इक्वेशन को प्रॉपर लिखूं तो x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7. ठीक है. और यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है, ओके, x माइनस 7y माइनस 42. क्लियर. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है. ओके नाउ नेक्स्ट वन, आई 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, ठीक है, आज से. आई शेल बी, आफ्ताब कह रहे हैं आई शेल बी मतलब मैं, विल, आई शेल बी इक्वल्स टू, शेल बी मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स, 3 दुगना हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना तुम होंगी, यानी डॉटर की एज भी तो बढ़ेगी.
ठीक है, तो x + 3 एज इट इज़ 3y देन 9, y इस साइड आएगा तो x - 3y एंड दिस विल बी 9 - 3, दैट इज x - 3y इक्वल्स टू 6. ओके, सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अच्छा, इसे हमें सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. ओके, तो ये एल्जेब्रिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया है. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि हम उन पॉइंट्स को प्लॉट कर सके ग्राफ पे. तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है. यहाँ से हमने x फाइंड किया तो 7y उस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -42. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी हम x इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स उस साइड जाएगी. ओके, तो अगर मैं y की जगह पे, ठीक है, 5 रखूँ, नो 7 5 35, 35 - 42 इज़ -7, x की वैल्यू -7 आ जाएगी. अगर मैं 6 रखती हूँ तो 0 बन जाएगा, बिकॉज 7 6 42, 42 - 42 0. अगर मैं 7 रखूँ, 7 7 49, 49 में से 42 गया, 7 आ जाएगा. ठीक है, तो 3 काफ़ी हैं, आप चाहे तो और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन, अगर y हमारे पास 0 होता है तो x 6 आएगा. y अगर -1 हुआ देन इट विल बी -3, देन 6 - 3 इज़ 3. अगर y हमारे पास -2 होता है तो x 0 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे हमें प्लॉट करना है. तो x -7 है. ओके, -7. ओके, तो ये हमारे पास -7 है, x डैश. ओके, ये हमारे पास x है, ये y है एंड ये y डैश है. तो x डैश हमारे पास -7 है, -7 और y हमारा 5 है. ठीक है, तो अगर हम देखें ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारे पास -7 और 5 है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 0 6, 0 और y हमारा 6 है, तो ये रही कोई पॉइंट. ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है तो वो ध्यान दीजिए. नेक्स्ट है हमारे पास 7 और ये 7 यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारे पास 7 और 7 है. ठीक है, तो तीनों मैंने प्लॉट कर दिए. अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पॉइंट, तीनों पॉइंट से जो पास हो. ठीक है, ये हमारे पास, तो ये पास करी, ये एक लाइन है फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब सेकंड को भी हम प्लॉट करेंगे इसी तरीके से. -x हमारे पास 6 है एंड y 0 है, तो ये वाला पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा. नेक्स्ट 3 और -1, 3 एंड -1. ठीक है, यहाँ पर. नेक्स्ट है 0 -2, 0 एंड y इज -2, तो यहाँ पे. तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ये पहली इक्वेशन की लाइन है हमारे पास, x - 7y इक्वल्स टू -42, जहाँ पे ये तीनों पॉइंट है. और ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन है, x - 3y इक्वल्स टू 6. ओके, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 1. Question second is, the coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for rupees 3900, 3900. एक कोच है जो क्रिकेट टीम का जो कोच है, वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है इतनी कॉस्ट के. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज़ इतना. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सी पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट. ओके, कॉस्ट ऑफ अ बैट, क्योंकि बैट की पहले बात करी गई है तो बैट भी ₹x. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल भी ₹y. तो ये दोनों हमारे पास कॉस्ट है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बैट यानी 3x. ठीक है, एक बैट की कॉस्ट x है, 3 बैट की 3x हो जाएगी, प्लस 6 बॉल यानी 6y इक्वल्स टू 3900. ओके,
तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेटर शी बाइज अनदर बैट, मतलब उसने एक बैट लिया, उसने हमें कोई क्वांटिटी नहीं दी है कि 4 लिए हैं 5 लिए हैं, उसने सिर्फ अ बैट बोला है, तो यानी x सिर्फ प्लस 3 मोर बॉल, ठीक है। तो 3y कितने के लिए है? 1300। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमें सॉल्यूशन निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ओके, तो पहली इक्वेशन से देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। 3x यहीं पे रहेगा, 3900 माइनस 6y, देन x विल बी 3900 माइनस 6y अपॉन 3। ओके, अब यहाँ से अगर हम x देखें तो 1300 माइनस 3y, ठीक है। तो हमें y की वैल्यूज़ पुट करनी है और x की वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी। तो ये हमारे पास टेबल है। अगर मैं इस इक्वेशन में y की जगह पे 300 लेती हूँ, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 300 इज़ 1800। 3900 में से 1800 माइनस करने के बाद उसे डिवाइड करेंगे 3 से, देन इट विल बी 700। ओके, नाउ 600 पुट करेंगे y की जगह पे, 600 पुट किया, 6 3 ज़ा 18। 3900 में से 1800 माइनस करना एंड देन डिवाइडेड बाय 3, देन इट विल बी 100। ओके, y की जगह पे हम 500 पुट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, सॉरी 5 6 ज़ा 30, यानी 3000। ओके, या 3000 कहेंगे, माइनस करेंगे 900 बचेगा और 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास 300 आएगा। ओके, नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन, अगर मैं y की जगह पे 200 रखती हूँ, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, यानी 1300 में से 600 आउट किया तो हमारे पास 700 आएगा। अगर मेरे पास y की जगह पे मैं 400 रखती हूँ तो 4 3 ज़ा 12, यानी सिर्फ 100 बचता है। और अगर मैं 3 पुट करती हूँ, 300 तो 900, तो 1300 में से 900 गया 400, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिकली हमारे पास ये है, लेकिन हमें इसे ज्योमेट्रिकली भी दिखाना है या ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हमें सिर्फ प्लॉट करने हैं पॉइंट्स। ओके, तो हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। पहले हम पहली इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। एक्स अगर 700 है, दिस वन, ओके, और वाई हमारे पास 300 है, यानी ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 100 एंड 600। एक्स हमारा 100 है एंड वाई हमारा 600 है, यानी एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 300 एंड 500। 300 ये है एंड 500 यानी यहाँ पर, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई इन तीनों पॉइंट से। ओके, तो ये तीनों पॉइंट से हमने ड्रॉ कर लिया लाइन। नेक्स्ट है x 700 एंड 200। 700 एंड 200 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर। नेक्स्ट है 100 एंड 400। 100 एंड 400 हमारा ये वाला पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 400 एंड 300। तो 400 यहाँ पर है एंड 300 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लाइन है, ठीक है, जो इन तीनों पॉइंट से पास होके जा रही है। ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है 0 1300। इसका मतलब है सॉरी इट इज़ 1300। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है 1300 एंड
0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो 1300 एंड वाई हमारा एक्सिस नहीं है तो 0। ओके, तो यानी इस पॉइंट्स के लिए, इन कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब सेम आंसर। ओके, तो अगर मैं एक y की जगह पे 0 पुट करूँ, आप यहाँ देखिए y की जगह पे 0 पुट किया, ये हमारा 0 हो गया। सो हमारे पास क्या बचा 3900/3, तो कैंसिल करने पे 1300 आएगा। सेम यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ y की जगह पे तो ये पूरा 0 हो जाएगी ये टर्म, और आंसर क्या आएगा 1300। तो दोनों में 1300 आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट है 1300 के लिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें ये एल्जेब्रिकली और ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। ओके, next we have question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. तो हमें पहले लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, लेट करते हैं अगर ये x है रुपीज़ x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स भी हमें लेट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू रुपीज़ y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 kg एप्पल्स, अगर 1 kg की x कॉस्ट है तो 2 kg की कितनी होगी 2x, प्लस 1 kg ग्रेप्स मतलब सिर्फ y इक्वल्स टू कितना है 160। ये हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y इक्वल्स टू 300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना और उसे रिप्रेजेंट करना एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ओके, तो यहाँ से पहले हम देखते हैं, अगर मैं y यहीं पे रखूँ 160 माइनस 2x कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना। ज़रूरी नहीं आप x ही हर बार इधर रखें, जिसमें आपको कंफर्ट है कि यहाँ पे रख के ईजिली सॉल्यूशन आ सकता है तो आप उस वेरिएबल को रखें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4x प्लस 2y है, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बचता है 2x प्लस y, और यहाँ से 2 वो 2 अगर यहाँ पे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 160 बचता है। अब मैं अगर यहाँ से y निकालूँ तो 160 माइनस 2x, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ आया मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। उसके बाद ये 2 डिनोमिनेटर में गया 300 के लिए, मतलब डिवाइड किया तो 3 1 2 1 ज़ा 2 2 5 2 एक सेकेंड, हाँ 2 1 ज़ा 2। ओके, सो दिस इज़ योर 150, माई मिस्टेक हियर, इट इज़ 150। अच्छा, अगर आप ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट 2y यहीं पे रखेंगे, 300 माइनस 4x रखिए और y की वैल्यू निकालेंगे 300 माइनस 4x अपॉन 2। क्लियर। अब हमें इसके लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन। ओके, अगर मैं x की जगह पे 50 रखूँ, ठीक है, 50 रखती हूँ तो 50 मल्टीप्लाई 2 इज़ 100, तो हमारे पास y कितना आ जाएगा सिर्फ 60, क्योंकि ये तो 100 हो जाएगा और ये 160 माइनस 100 इज़ 60। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 70 रख दूँ तो ये हमारा 20 आएगा। आप सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 60 रखूँ, ठीक है, 60 मतलब 120 हो जाएगा, ठीक है, तो 60 रखने पे ये हमारे पास 40 आता है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे x में 70 लूँ तो y हमारा 10 आता है। अगर मैं यहाँ पे 75 लूँ तो y हमारा 0 होता है, और अगर मैं 80 लूँ तो ये -10 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अवर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस, ओके, ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। अब हमें इसे ग्राफिकली भी देखना है, तो सी ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ तैयार है। अब हमें बस प्लॉट करना है, ठीक है। तो x अगर 50 है, दिस इज़ अवर 50, देन y इज़ 60। ओके, तो y हमारे पास 60 है, दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 70 एंड 20, तो ये 70 है और y हमारा 20 है, दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 60 एंड 40 है, 60 हियर एंड 40, दिस पॉइंट। ओके, तो ये 3 पॉइंट है, इसकी हेल्प से एक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इन 3 पॉइंट की हेल्प से। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। ओके,
पहली इक्वेशन के लिए. ओके, नाउ सेकेंड वन 70 and 10. 70 and 10 is here. ओके, नेक्स्ट है 75 and 0. तो 75 हमारा x है तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आएगा. ठीक है. नेक्स्ट 80 and -10. ओके, तो -10 इधर है तो 80 - 10 हमारे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट है. ठीक है. तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है. ठीक है. और ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन बन गई. ओके, सो ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए था 2x + y = 160 एंड दिस इज़ फॉर सेकंड इक्वेशन 4x + 2y = 300. ओके, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3, जिसे तीनों क्वेश्चन में हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना था इक्वेशंस को. ओके, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Late nights, been a long flight.